जय बाबा नीम की रोली, जय कैंची धाम। प्रस्तुत है आज फिर से बाबा जी की एक अन्य चमत्कारी कहानी को लेकर। जाहिर सी बात है, हमने भी कहीं से पढ़ाई है। जो बाबा जी के नज़दीकी रह चुके हैं। संपूर्णानंद की सामने घटित चमत्कारी कहानी आपको बताते हैं। तो हुआ यूं कि बाबा जी तथा उनके एक भक्त वो इनकी धर्मपत्नी एक कक्ष में बैठे हुए थे। अगस्त लास्ट, सितंबर स्टार्ट, ऐसा कुछ हल्का हल्का ठंड, और महाराज जी के कक्ष में सुलगती हुई अंगीठी रखी हुई थी। कुछ वार्तालाप चल रही थी कि अचानक महाराज जी बोले बीच में से, अच्छा अभी देखना, वो पंडित आएगा और झूठ बोलेगा, 4 धाम के नाम से मेरे से पैसे ठगने के लिए आ रहा है, देखना अभी आएगा। कुछ समय पश्चात वो पंडित जी पधारे। थोड़ी सी कुशल मंगल बातचीत हुई। अच्छा कहाँ जा रहे हो, पूछा महाराज जी ने, बाबा जी महाराज ने। तो वे बोले कि मैं 4 धाम की यात्रा के लिए निकला हूँ, पर मेरे पास ना पैसे नहीं है। अच्छा, महाराज ने कहा तेरे पास पैसे नहीं है, व्यंग्यपूर्ण भाव से। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। महाराज ने कहा तेरे पास कुछ तो जेब में लेके निकला होगा, जो कमी होगी वो मैं पूरा कर दूंगा। अच्छा सच सच बता, तेरे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है। महाराज जी ने संपूर्णानंद को आज्ञा करी कि इसकी तलाशी लो। अब वह पंडित काफ़ी उम्र दराज वृद्ध थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी तलाशी कैसे ले सकता हूँ। तो महाराज जी बोला अच्छा तुम भी इनके साथ मिल गए हो, मैं कह रहा हूँ ना इनकी तलाशी लो। अब उनके अपर साइड कोट, स्वेटर, कुर्ता और नीचे धोती पहनी हुई। उनकी तलाशी लेनी शुरू हुई। उन्होंने वाशकट उतारा, कुर्ता उतारा, स्वेटर उतारी। अब शरीर में एक धोती और एक अंडर शर्ट। अच्छा कुछ नहीं मिला। अंडर शर्ट में भी देखा गया, कुछ नहीं मिला। वो पहले ज़माने में जो पेट में जेब होती थी ऐसे सिली हुई, जो पहनते थे। उनके एक अन्य सेवक ब्रह्मचारी जी वहीं पे थे, उनको भी आदेश किया गया कि इसकी तलाशी लो। तलाशी लेते ही उनके कमर में जैसे धोती को हाथ लगाया तो वहाँ कुछ गांठ सी लगी। उसमें से 400, 100 के, 50 का, 20 का नोट निकला। उस जमाने में इतने पैसे करीब करीब 10,000 के करीब होते थे। महाराज ने बोला तुम तो कहते मेरे पास 1 पैसा नहीं है, मैंने कहा था ना ये झूठ बोलेगा, मेरे से पैसे ठगने के लिए आ रहा है, तुम लोग को मेरे पे यकीन नहीं हुआ। इसके बाद जो सेवक थे, उन्होंने जिनकी महाराज जी के नित्य सेवक थे, उनकी महाराज जी से बातचीत होती थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज बाबा जी महाराज ने क्या किया कि उसके पैसे निकाले और अंगीठी में डाल दिए। अब वो नोट और अंगीठी जलती हुई और उसमें 1 मिनट में पैसे ख़त्म। अब वो जो वृद्ध पंडित थे उनका तो रोना धोना शुरू कि भैया मैं कैसे जाऊंगा, मेरे तो सारे पैसे जल गए। अब इतने में सभी ने कहा कि आपने जलाने नहीं चाहिए थे बाबा जी महाराज से, कि वह वृद्ध जो भी था वह पैसे नहीं जलाने चाहिए थे उनके। बाबा जी ने कहा अच्छा ऐसा, तो एक चिमटा मंगाया, चिमटे से कोयले इधर उधर करे और अंगीठी में हाथ डाल के वही करारे नोट जैसे जैसे क्रम में डाले थे, पहले 100 के, फिर 50 के, फिर 20 के, उसी क्रम में करारे नोट अंगीठी से वापस निकाल दिए, जो कि उसी समय जल गए थे। यह उनके आंखों के सामने की कहानी है, जो कैंची धाम में नित्य सेवक हुआ करते थे बाबा जी महाराज की। उनके बच्चे आज ये कहानियाँ बताते हैं कि हमारे माता पिता ऐसा ऐसा बताया करते थे, उनके सम्मुख की कहानी। तो ऐसे थे बाबा नीम की रोली के चमत्कार। वर्तमान समय में भी भगवान हनुमान के अवतार माने जाने वाले हैं।
कई कई छोटे छोटे चमत्कार या अनुभव बाबा जी महाराज के देखने को मिलते हैं। आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कैंची धाम में पहुंचते हैं बाबा जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए, बाबा जी के दर्शन पाने के लिए, अपनी अलग अलग अर्जियां लगाने के लिए। और बाबा जी सुनते भी हैं। विगत कुछ वर्षों में नीम किरौली की कैंची धाम की तरफ भक्तों का जो भीड़ है, रुझान है, उस तरफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि हम कैंची धाम के निकटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं। जब भी उधर से कभी आवागमन होता है तो हम देखते हैं कि नित्य वहाँ भक्तों का कितना जमावड़ा है। तो बाबा जी नीम किरौली की कृपा सब पे बरसती रहे, सब पे बरसी रहे, बरसती रहे। इसी के साथ बाबा जी महाराज की एक अन्य कहानी के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय बाबा नीम किरौली।